हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग तो कैसे शुरू करूं, मैं हिंदी बोलूं या कच्ची बोलूं, कंफ्यूजन थी क्योंकि मैंने आगे हिंदी भी बोली है और कच्ची भी बोली है, तो इसलिए तो फिर सोचा कि चलो हिंदी में ही शुरू करती हूँ। और दोपहर का टाइम है, मैं बना रही हूँ पालक पनीर। वैसे पालक ना मेरे पास 2 दिन से पड़ी थी, और पालक ऐसी सब्जी है अगर 3 दिन से ज्यादा अगर रह गई ना तो फिर वो कोई काम नहीं आने वाली, उसको ऐसे ही फेंकने में ही पलाई है। तो इसलिए 1-2 दिन तो हो गया है, तो इसलिए आज मैंने पालक निकाल ही ली और उसकी बनाऊंगी पालक पनीर। तो पालक को ना मैं थोड़ा सा बॉईल कर लिया है और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं ले लूंगी तेल, इतना ज्यादा तो नहीं ले रही हूँ, बस 2-3 चम्मच लूंगी। वैसे ये चम्मच ना थोड़े बड़े ही हैं तो इसलिए। और फिर मैं लगा लूंगी राई और जीरे का तड़का। और फिर आजकल तो कितनी गर्मी हो रही है ना कि किचन में तो बिल्कुल खड़ा ही नहीं रह जाता, बिल्कुल मन ही नहीं करता कि किचन में जाए। पर ज्यादातर तो काम हम लेडीज का किचन में ही रहता है, सब्जी बनाना, खाना बनाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का, फिर रात का, उसके बीच में चाय, और बच्चों को भूख लग जाए तो फिर ऐसे ही। और जब खाना बनाने जाते हैं तो घंटा 1 घंटा या 1.5 घंटा तो लग ही जाता है हमें आराम से। तो पालक को ना मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया था, वो वाला ही है। और इसमें ना पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, सारा पानी निकाल लिया था, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल यूज कर लिया था। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ थिकनेस के लिए थोड़ा सा आटा। वैसे आज वाली ये रेसिपी ना मैंने यूट्यूब से देखी थी, थोड़ा बहुत कुछ वो वाला मैं यूज कर रही हूँ, पर बाकी का तो मैं अपने हिसाब से ही बना रही हूँ। जैसे कि ये डाली मैंने अभी दही, और उसमें ना मैंने गरम मसाला साथ में ही डाल दिया था। और ऐसे क्या होता है कि अगर ऊपर से डालूंगी ना तो उसके में ना फिर कच्चा सा पन रह जाता है, ऊपर से सबसे लास्ट में डालती हूँ ना तो इसलिए आज मैंने ऐसा किया कि दही के साथ ही डाल दिया। तो अब कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स। और अब ना मैं वो सारे पानी डाल दूंगी जिसमें से मैंने, जैसे कि आप समझ लीजिए कि मिक्सी का डब्बा, तो पालक का थोड़ा बहुत कुछ तो उसमें रह गया था ना, तो उसमें पानी डालकर मैंने डाल दिया। और दही वाली कटोरी और फिर प्याज वाला और लहसुन अदरक वाला सब कुछ मैं ऐसे ही करूंगी और अच्छे से मिला लेते हैं एक बार। તો શાક આમ બનાવ્યું છે ખબર નહીં હા આવું બનાવી આતી है જે अलग रीते थी बनाई हुई है यूट्यूब में नेरी ने केड़ो बने हूँ तो की खबर ना मूके गर्मी એટલી है ને આજે એટલું મોડું થઈ ગયું 1:30 વાગી ગયો है ने सोनू के भूख लगी रही है मुके पर लगी है ने सोनू जब पापा आया नहीं ये भी आई वर्दी में એટલે कि निकी ना ये नीचो कड़े जिंदा ने अना मुके मान्यू घर नहीं हुई ने એટલી ગરમી थी કે ગાલ ન પૂછો तो की ना मान्यू तो घर नहीं खपनी ने करा क्या हूँ साग वाते लिया कि केड़ो पानी में ने मुझे ने ड्रो ट्राईपॉड એટલું પણ છે બસ किचन जे कम जो है थी मुके हाणे मेरे सूट के कम तो को लगे जो वडो बोल सोनो तोड़ी देने। तो चलिए आपको मैं अपनी सब्जी दिखा देती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी, टेस्टी। तो इसकी खास बात, ये जो मैंने ऊपर से तड़का लगाया था ना लाल मिर्च वाला, इसकी वजह से ना इस सब्जी का कलर तो बहुत अच्छा आया ही था, जैसे कि आप देख ही सकते हो। पर टेस्ट भी ना इसका दुगना हो गया था और काफी अच्छी लग रही थी और टेस्टी लग रही थी। और टमाटर को ना मैंने यहाँ पर ऊपर से ही यूज किया है, जैसे कि बहुत ज्यादा गलाया नहीं है, ना ही इसको ग्राइंड किया है, क्योंकि टमाटर मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते हैं ना, इसलिए। अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ 2 बजे अभी रोटियां बना के आई हूँ घर पर। सोनू को तो मैंने बीच में ही दे दिया था जब 1-2 रोटी निकली थी ना तब ही मैंने उसको दे दिया तो उसने खा लिया। और
अब बारी आती है मेरे खाने की। तो पहले तो उल्टा चश्मा रखते हैं और उसके बाद खाएंगे खाना। मैंने बीरो कर ले बाहर रखी रे मैंने कटाई नहीं है तू आइयो तो सोनू आ गई आज इसकी फ्रेंड के साथ। तो मुझे आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वो किसी और के साथ आई है, नहीं तो मैं ही लेने जाती हूँ और मैं ही छोड़ने जाती हूँ। सोनू अरे वरी आऊँ दी बोले हुए तो कच्ची बोले हुए तो खबर न पई कि बोली हुई है नहीं ऊंचो दे तोड़ी रीनी है ने का ये ना हूँ मैं जो हेवर बनाई हुई है इनमें बनाई है हेवर इनमें ज बनाई होते हम हाँ भूख लगी है नाश्तो कहनु है दूध बूध खपे तो की और बनाई है पहले दूध ने चाय नहीं ने इन जे हथ में नहीं आऊंगी ना ने कतोड़ी विझती। तो थी वियो है सांजो टाइम मैं आऊँ मुझे रसोड़ी में मैं सोनू ला करे बनाई है दूध। तो पहले तो दूध जी मलाई कटी की ना ये दूध है ना कल सांजो गिड़ो उसे तो रात आखी रात इंच फ्रिज में पियो सवा थी पण फ्रिज में पियो ना सांजो टाइम पियो 4:30 वगे था। पहले तो कटी की दूध जी मलाई पैन में आऊँ पीली कर आती है वह तो जेनु तक गिनती जन पहले होता नहीं पाछो शुरू करे तो से कोला को दूध भाव पर थोड़ो ऊंचो વધારે वो ने दूध पर मुके पोपो नते ने એટલો ખાસો પણ નતે લબો મૂકે તે પેલા કરે मैं दूध ने रहो 2 इंच मलाई है ने 38 डिग्री पर अची गई ने ब्लॉग में आके पहले चई दिनो के कच्छी ने हिंदी बॉय खबर न पई की करे वे तो यहाँ कुरकारिये थी बलब 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 ठंडी है ठंडी वाली थी ठंडी। तो ये वाला पेन भी मेरा दिवाली से पहले तो भर ही जाएगा तो इसका भी मुझे मक्खन निकालना है। और इतना तो अच्छा है कि मैं मिक्सी के अंदर ही पीस लेती हूँ ना तो जल्दी मक्खन बन जाता है और कोई झंझट ही नहीं। और उसके बाद कढ़ाई में ना गैस को एकदम स्लो कर देती हूँ और बस बनने के लिए रख देती हूँ 5-10 मिनट के अंदर ना दम मतलब चला लेती हूँ थोड़ा बहुत ताकि नीचे चिपकी नहीं और बस वो बन जाता है। तो जब से मैं ये वाला दूध ले रही हूँ ना करीबन 12 महीने तो हो ही गया तो मुझे ना घी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। पर अगले महीने क्या हुआ कि दूध वाला चेंज हो गया तो इसके लिए मुझे घी ना बाहर से लेना पड़ा वो भी आधा किलो का डब्बा लिया है मैंने। और क्योंकि मुझे पता था कि मुझे दूध यहीं से लेना है वापस तो इसलिए मैंने बड़ा वाला नहीं लिया और अब से फिर से घी ना घर पर ही मैं बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ सोनू के लिए दूध। दूध में ना मैं बॉर्नवीटा यूज करती हूँ सबसे सोनू ने दूध पीना स्टार्ट किया है 1.5 साल के बाद तक। तो पहले तो बॉर्नवीटा अवॉइड करती थी क्योंकि उसमें ना चीनी बहुत ज्यादा होती है मैंने देखा भी है तो कम ही डालती हूँ। पर आज थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया तो इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ी आधे चम्मच से भी कम डाली थी ऊपर से क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है ना तो ऐसा मतलब कम या ज्यादा उसको नहीं चलता एकदम ठीक ठाक ही चाहिए उसको तो इसलिए। और दूध बना के दे दूंगी सोनू को उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। तो चाय में अकेली मतलब अपने लिए ही बनाती हूँ तो सिर्फ थोड़ी सी ही चाहिए। बीच में ना सोनू ने पीना स्टार्ट कर दिया था तो फिर मैंने उसका आदत फिर से पहले जैसे ही कर दी जैसे कि सिर्फ दूध। और फिर अभी गर्मी भी कितनी लग रही है ना कि चाय तो हमें भी इतनी मतलब पीने का मन तो नहीं करता पर हैबिट हो गई है तो इसलिए। नहीं तो मेरा तो सर दर्द करता है। अभी तो कुछ नहीं होगा पर रात को जब सोने का टाइम होता है ना उस वक्त इतना सर भारी हो जाता है ना कि बात ही मत पूछो। तो ये चाय मेरी बनने को आई है तो
चलिए चाय पीती हूँ और इसी के साथ मैं अपने इस वाले ब्लॉग का एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा